तो वॉर 2 के ऐसे हाल के बाद में आदित्य चोपड़ा अपने स्पाई यूनिवर्स को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। देखो यहां से अब एक नई स्ट्रेटेजी देखने को हमें मिल सकती है, यानी कि अल्फा मूवी में अब आदित्य चोपड़ा की जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे भाई क्या चेंज हो चुकी है, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इनकी जो प्लानिंग है जो पहले हुई थी, यानी कि वॉर 2 से पहले अल्फा की जो प्लानिंग थी और अब वॉर 2 के बाद में अल्फा की जो प्लानिंग है उसमें जमीन और आसमान का चेंज आ चुका है। अब क्या चेंज आया है और क्या नहीं आया है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखो मैं अल्फा पे बात नहीं कर रहा था, वैसे तो देखो मैं ऋतिक रोशन पे बात ही नहीं कर रहा हूँ इतनी, क्योंकि कोई अपडेट आ नहीं रही है। लेकिन जब कोई अपडेट आ रही है तो मैं उसका सही तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। अब देखो वैसे तो मैं भाई वॉर 2 के बाद में पूरी तरीके से पक्का नहीं हूं कि ऋतिक की अगली फिल्म होमबाले के साथ होगी या फिर क्रिश होगी, लेकिन जिस तरीके से अपडेट्स आ रही हैं, जिस तरीके से हमारे पास न्यूज़ मिल रही है, तो होमबाले ही लगता है कि ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। प्रोबेबली ऐसा कह सकते हो, आई थिंक सो इट। बाकी अल्फा, यहाँ पे अल्फा में ऋतिक रोशन का कैमियो नहीं है भाई, कैमियो नहीं है। आप लोग कहोगे कि कैमियो है, नहीं, कैमियो होता है 1 मिनट 2 मिनट, हद से हद 20 मिनट। शाहरुख खान का या सलमान खान का अगर कैमियो की बात की जाए पठान और टाइगर 3 में, तो 2 से 3 दिन का शूट हुआ, हद से हद 4 दिन का, जिसमें हमने ये देखा था कि शाहरुख खान का 10 मिनट का रोल था, ठीक है, और पठान में सलमान खान का लगभग 10 मिनट का ही रोल था, शाहरुख खान का थोड़ा ज़्यादा था। तो क्या हम 3-4 दिन के शूट में ये मान सकते हैं कि भाई 10 मिनट का शूट हुआ है? पता है ऋतिक का कितने दिन का शूट हुआ अल्फा में? आप लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था, बताता हूँ सारी चीज़। नीचे वीडियो को लाइक करो, ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रॉपर आप लोगों को रिपोर्ट देने वाला हूँ, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। जो आपने थंबनेल में देखा है ना, एक ऐसा ही कैमियो इस फिल्म के अंदर होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ऋतिक को छोड़ के एक कैमियो है इस फिल्म के अंदर। ऋतिक का कैमियो नहीं है, प्रॉपर रोल है। वीडियो को लाइक करो, हाइप भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले अपडेट सुनो अल्फा की। अल्फा मूवी के अंदर इन्होंने एक डांस फेस ऑफ रख दिया है आलिया और शर्वरी का। जी हाँ, आलिया और शर्वरी का डांस फेस ऑफ होगा, जिस तरीके से हमने ऋतिक का और जूनियर एनटीआर का देखा था। और 2 अलग अलग सिंगर्स होंगे, यानी कि आलिया जो गा रही होंगी वो अलग सिंगर होगा, यानी कि मान लो श्रेया घोषाल, और शर्वरी जो गा रही होंगी वो अलग होगी सिंगर। आई थिंक सो कोई और सिंगर होगी, कोई लेडीज ही सिंगर होगी, लेकिन कोई और होगी जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। आई थिंक सो आप कोई भी नाम ले सकते हो नीचे कमेंट में, आपके हिसाब से जो आपका फेवरेट हो। मैं क्या कह सकता हूँ, देखो मेरे को तो मेरी फेवरेट भाई श्रेया घोषाल है इस टाइम पे। अब बात करते हैं कि अल्फा की शूटिंग कब तक चलेगी। सारी चीजें इसकी फाइनलाइज हो जाएंगी जो कि शूट से रिलेटेड होंगे। शिवम रावेल इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने भाई द रेलवे मैन बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें आपने देखा था कि इरफान खान के बेटे यानी कि बाबिल खान थे और के मिनन थे और दिव्येंदु थे, आई थिंक सो दिव्येंदु त्रिपाठी थे। तो ये सब थे, क्या लेवल की भाई वेब सीरीज थी, वो मजा आ गया था देख के। डायरेक्ट उस वेब सीरीज को डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर यानी कि शिवम रावेल कर रहे हैं, तो किस लेवल का कॉन्सेप्ट और भाई डायरेक्शन जा सकता है। उम्मीदें हैं मुझे इस फिल्म से, क्योंकि भाई मूवी के अंदर बॉबी देओल भी है, मेन विलन में कह सकते हो, मेन विलन हो सकता है, जैसा कि हमने वॉर 2 के लास्ट में देखा था कि वो एक टैटू बना रहे थे अल्फा का। अब बात करते हैं कि ऋतिक का इसमें कैमियो है और एक नए एक्टर यानी कि नया कैमियो किस एक्टर का होने वाला है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर चिट में पहले भी बता चुका हूँ और अभी तक आप लोगों को ये बात किसी ने बताई भी नहीं होगी, मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ। अभी आप लोगों को अल्फा से रिलेटेड बहुत से लोग आ रहे हैं, वीडियोस बता रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में कितने दिन शूट किया है, नहीं पता है किसी को। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, भूल गए होंगे, दोबारा बता देता हूँ भाई। 10 दिन शूट किया है, कहाँ पे? कश्मीर में। 10 दिन का शूट किया था ऋतिक रोशन ने कश्मीर में, और मैंने ये रिपोर्ट आप लोगों को तकरीबन 8-9 महीने पहले दे दी थी। जी हाँ, अब 10 दिन का शूट, और आप सोचो कि क्या सिर्फ कैमियो पे ही होगा सीमित? नहीं ना भाई, 3 से 4 दिन का जो शूट हुआ था वो शाहरुख और सलमान ने किया था, और कितनी देर का था? 10 से 15 मिनट का। तो यहाँ तो भाई 10 दिन का, भाई साहब एक्सटेंडेड कैमियो मान सकते हो आप लोग, सिर्फ कैमियो नहीं। कैमियो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, ये कितने दिन में शूट हो सकता है? हद से 2 दिन में। लेकिन यहाँ पे 10 दिन शूट अगर ऋतिक रोशन कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा, एक दमदार रोल और अच्छा कैरेक्टर यहाँ पे लिखा गया है ऋतिक रोशन के लिए। और अल्फा में आप लोगों को मेंटोर करते हुए दिखेंगे ऋतिक रोशन।
जैसा कि अभी तक अपडेट आ रही है। तो 10 दिन की शूटिंग अगर ऋतिक रोशन रख रहे हैं तो भाई यहाँ पे आप लोग सोचो कि उनका जो काम होगा कितना अहम होगा इस फिल्म के अंदर। और तो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि इनका डायरेक्ट सीधा विलन से भी आमना सामना हो सकता है। ठीक है, ये तो हुई ये बात। आप लोगों ने वॉर 2 में एक सीन देखा होगा बिल्कुल लास्ट का, कौन सा बताता हूं। जब जूनियर एनटीआर की वापसी होती है, जूनियर एनटीआर को कंधे पे लेकर जब ऋतिक रोशन जा रहे होते हैं और मीडिया में रिपोर्ट आ जाती है कि विक्रम मर चुका है, लेकिन बाद में दोनों बाइक पे होते हैं, बिल्कुल एंडिंग पोर्शन बता रहा हूं, और दोनों बाइक लेके अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। जूनियर एनटीआर जाते हैं इधर और ऋतिक जाते हैं इधर। अब जब ऋतिक इधर जा रहे हैं ना, तो इधर से ही बॉबी देओल का कैमियो भी स्टार्ट हो रहा है। अब बॉबी देओल का कैमियो इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि इसके अंदर ऋतिक रोशन होंगे ही होंगे। ठीक है, अब यह बात आती है कि भाई ठीक, इस फिल्म के बाद में अगली फिल्म स्पाई यूनिवर्स की कौन सी होने वाली है? भाई पठान 2 होने वाली है, अप्रोक्सीमेटली पठान 2 ही है। अब पठान 2 के लिए उसको में भी मतलब जैसे कि वॉर 2 में अल्फा के लिए कैमियो आया, तो अल्फा में पठान 2 के लिए भी तो कोई कैमियो आएगा। अब दो बातें यहां पे मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला, पठान 2 में विलन ये लोग सोच रहे हैं सीधा साउथ से, मे बी अब बहुत कम चांसेस हैं कि साउथ से कोई आ सकता है। देखो तमिल इंडस्ट्री से अगर बात बन जाए तो बन जाए, वरना मैं चाहता नहीं हूं कि ये लोग अब साउथ में जाएं और विलन को ढूंढें। देखो इन लोगों की प्लानिंग सीधी चल रही है जॉन अब्राहम को जिंदा करने की। जी हाँ, अब यहां पे खबरें ये आ रही हैं अंदर ही अंदर कि अल्फा फिल्म के अंदर दोबारा से जॉन अब्राहम का जागना स्टार्ट होगा। जी हाँ, यानी कि जॉन अब्राहम दोबारा से जागेंगे, और किस तरीके से जागेंगे। और पठान 2 में कहीं ना कहीं जॉन अब्राहम तो विलन होंगे ही होंगे, एक मेन विलन और होगा पठान 2 में, जो कि जॉन अब्राहम, और जॉन अब्राहम उनका साथ देंगे। यानी कि पठान 2 में एक विलन नहीं होगा, तकरीबन 2 विलन होंगे। एक होगा मेन विलन और दूसरा होगा जॉन अब्राहम का साथ, यानी कि जॉन अब्राहम उनका साथ देते हुए दिखाई देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अल्फा मूवी वो सारे रास्ते खोलेगी जिससे हमें उम्मीदें जागें। यानी कि हमने जिस फिल्म को अभी तक हल्के में समझ लिया है, कहीं ना कहीं ये फिल्म एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है स्पाई यूनिवर्स के लिए, जिससे कि लोगों का नजरिया चेंज हो जाए। डायरेक्टर अच्छा है, कहानी अच्छी लग रही है, दोनों एक्ट्रेस अच्छी हैं। मे बी फिल्म के अंदर अनिल कपूर भी 100% होंगे ही होंगे क्योंकि उनका सारे ही फिल्मों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अनिल कपूर सारी फिल्मों में होंगे। अच्छा, ये बात बोलने के बाद में मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप कंफर्म मत मानना, ये मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है और उस इनसाइड रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप बाद में ये नहीं कहना कि तूने तो ये कहा था कि भाई ऐसा होगा और अब ऐसा निकला। मैं सिर्फ आप लोगों को रूमर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो 100% तबाही तो है भाई। बाकी नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।